मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं असम न्यूज इंडिया। G20 शिखर सम्मेलन जिसे बीते 10 से 11 दिन हो चुके हैं और ये 2 दिन का शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपूर्ण हुआ था। लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि इस सम्मेलन के बाद नतीजे जो भी होंगे वो आगे की राह तय करेगा। लेकिन भारत और कनाडा के बीच ऐसा क्या हुआ कि आज दोनों ही एक दूसरे के विपरीत खड़े हो गए हैं और कनाडा सरकार ने यानी कि जस्टिन ट्रूडो ने सीधे तौर पर भारत पर इतना बड़ा आरोप लगाया है कि हरदीप सिंह निज्जर की मौत के पीछे भारत का हाथ है। आखिर ऐसी क्या बातचीत हुई थी सम्मेलन के दौरान? जस्टिन ट्रूडो के साथ कौन सी वार्तालाप हुई जो सम्मेलन खत्म होने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया? तो आइए जानते हैं विस्तार से कि आखिर ऐसी क्या वजह रही। भारत सरकार ने देश में मौजूद कनाडा के सीनियर डिप्लोमेट को निकाल दिया। उन्हें देश छोड़ने के लिए 5 दिन का समय दिया गया। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर सिख नेता की हत्या का आरोप लगाया। ट्रूडो ने संसद में कहा, भारत सरकार के एजेंट्स ने जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सिख समुदाय के नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की थी। ट्रूडो ने भी कहा कि 9 से 10 सितंबर को भारत में हुई G20 बैठक के दौरान उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस मुद्दे को उठाया था। कनाडाई सरकार को जो खुफिया जानकारी मिली है उसके आधार पर वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। वहीं कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जॉली ने बताया कि उनकी सरकार ने भारतीय डिप्लोमेट को देश से निकाल दिया है जो कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस के प्रमुख थे। हालांकि जॉली ने इस डिप्लोमेट के बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने कनाडा की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के सभी आरोप बेतुके हैं और इसी तरह के आरोप कनाडाई प्रधानमंत्री ने हमारे पीएम मोदी के सामने भी रखे थे और उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। तो जिस तरीके से दोनों देशों ने एक दूसरे के दूतावास को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है, उसी तरीके से ये विवाद जो है और भी बढ़ता जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन जो विवाद की बात हो रही है कि आखिर विवाद उठा कैसे, आखिर क्या वजह रही, तो उसको इस तरीके से समझते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को शुरू हुई थी और इसी सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री यानी जस्टिन ट्रूडो के सामने खालिस्तानी अलगाववादी के मामले को उठाया था और इसके साथ ही खालिस्तानी अलगाववादी जो गतिविधियां हैं उसको रोकने के लिए कदम उठाने के लिए भी कहा था। जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे घरेलू राजनीतिक मामलों में आप दखल ना दीजिए। और यहाँ से रवाना होने के बाद संसद में इतना बड़ा बयान दिया, भारत पर सीधे सीधे हरदीप सिंह निज्जर की मौत का आरोप लगाया और बताया कि वो कनाडा का नागरिक था और भारत ने उसकी हत्या करवाई थी। तो इस तरीके से ये विवाद जो है और भी उलझता जा रहा है, मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन इन सब मुद्दों के बीच जो सवाल उठता है, क्या इस विवाद के बीच जो व्यापारिक संबंध है भारत और कनाडा के बीच में, क्या उन पर असर पड़ेगा? क्योंकि व्यापार दोनों ही, भारत की कुछ कंपनियां हैं जो कनाडा में व्यापार करती हैं और कनाडा की कुछ कंपनियां हैं जो भारत में व्यापार करती हैं। यहाँ से भारत के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ कनाडा में रह रहे हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे आम मुद्दे हैं जिस पर ये सवाल उठता है कि क्या विवाद के कारण उन पर भी असर पड़ सकता है। व्यापारिक मुद्दे हैं, व्यापार पर असर पड़ेगा। वहाँ पे रह रहे जो किसान हैं क्या वो भी प्रभावित हो सकते हैं? और जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से वहाँ पर अपना करियर बनाने के लिए जाते हैं, अपना भविष्य बनाने के लिए जाते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाते हैं, तो उनके डिपोर्ट होने की भी तलवार स्टूडेंट्स पर लटक रही है। तो स्टूडेंट्स पर भी जो डिपोर्ट होने की तलवार है वो भी लटक सकती है। तो ये वो मुद्दे हैं जो इस विवाद के कारण लगता है कि उन पर भी गहरा असर पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही और इस विवाद के कारण क्या कुछ और देखने को मिलेगा यहाँ के वासियों पर और कनाडा में रह रहे निवासियों पर, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन इस विवाद से और क्या कुछ हो सकता है, किस पर क्या असर पड़ेगा, कहाँ पर असर पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बने रहिए असम न्यूज इंडिया के साथ।